Assalamu alaikum to everyone. So today again we are going to discuss the coastal plains of India. तो आज हम कोस्टल प्लेन्स डिस्कस करेंगे। इंडिया के कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे पाए जाते हैं ये देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे कि कोस्टल एरिया क्या होता है। ठीक है, सपोज जो इंडिया का साउदर्न साइड है, यहाँ पे जो इंडिया का साउदर्न साइड है जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, इसको इंडिया का कोस्टल एरिया कहा जाता है। अब इसको क्यों कोस्टल एरिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंडिया का लैंड है ये समंदर के साथ जो है यहाँ पे बाउंड्री टच करता है। समंदर का पानी यहाँ पे टच होता है, इसलिए इसको कोस्टल एरिया कहा जाता है। अगर इंडिया के इस साउथ वेस्ट साइड में देखा जाएगा तो यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे साउथ में डायरेक्टली साउथ में इंडियन ओशन है, और यहाँ पे साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल जो है बे ऑफ बंगाल सी है। ठीक है, लेकिन ये अरेबियन सी भी और बे ऑफ बंगाल ये इंडियन ओशन के ही पार्ट है। ठीक है, ओशन बड़ा होता है और ओशन से जो छोटा हिस्सा निकलता है। ठीक है, आगे हम ये भी देखेंगे सी किसको कहा जाता है, इसके कुछ एंगल होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप याद रखो ये इंडियन ओशन के ही पार्ट माने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंडिया के इस साउदर्न साइड को कहा जाता है बे ऑफ कोस्टल एरिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया की ऑलमोस्ट 9 स्टेट्स है जो कोस्टल बाउंड्री टच करती है, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी आपको बोला कि 9 स्टेट्स है इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री टच करती है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे गुजरात, दूसरा है यहाँ पे साउथ वेस्ट में जब हम देखते हैं महाराष्ट्र, फिर आएगा गोवा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक यूटी है दमन एंड दीव, यहाँ पे दमन एंड दीव। ठीक है, उसके बाद गोवा, फिर यहाँ पे कर्नाटका, फिर केरला। ठीक है, तो केरला के यहाँ पे आता है तमिलनाडु, उसके तमिलनाडु के यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के थोड़ा ऊपर आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये 9 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज दो एंड दमन, और यहाँ पे तमिलनाडु के यहाँ पे एक यूटी है जिसको हम कहते हैं पुडुचेरी। तो 2 यूटीज और 9 स्टेट्स जो है इंडिया की कोस्टल बाउंड्रीज टच करती है। ठीक है, अब जो ये कोस्टल प्लेन्स है इनको कैसे डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे मैं आपको शो करूँगा। तो ये आप देख सकते हो कोस्टल प्लेन्स इंडिया की। तो गुजरात जो है मैंने कहा आपको गुजरात का सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया है, दूसरे नंबर पे उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो अगर हम देखेंगे ये कोस्टल प्लेन जो है इनके अलग अलग नाम है और ये डिवाइड होते हैं वेस्ट साइड में भी और ईस्ट साइड में भी। तो गुजरात से स्टार्ट करेंगे। गुजरात का ये जो एरिया है यहाँ पे पहला एरिया, इनको कहा जाता है गुजरात प्लेन्स। और ये जो है या तो इनको कच्छ प्लेन भी कहा जाता है। तो आपने याद रखना है कि जो साउथ वेस्टर्न कोस्टल एरिया है इसको 4 डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है। पहले प्लेन्स है गुजरात प्लेन्स जिनको कच्छ प्लेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ये जो इस गुजरात प्लेन का ये जो ऊपर वाला साइड है ये इसको कहा जाता है कच्छ प्लेन, और ये जो यहाँ पे ये वाला प्लेन है गुजरात का इसको कहते हैं काठीवार प्लेन। तो दोनों प्लेन्स को मिला के कहा जाता है गुजरात प्लेन्स। ठीक है, मैंने आपको कहा कि जो कोस्टल प्लेन्स है वेस्ट साइड में पाए जाते हैं, इस साइड में ये वाला एरिया। ठीक है, इसको 4 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। अब उसके बाद दूसरा प्लेन जो आता है यहाँ पे महाराष्ट्र अप टू गोवा। ठीक है, यानी कि गुजरात यहाँ पे महाराष्ट्र से लेकर अप टू गोवा तक, और इसमें यूटी भी आएगी दमन एंड दीव। इस एरिया को कहा जाता है कोनकैन प्लेन, इस एरिया को कहा जाता है कोनकैन प्लेन्स। ठीक है, उसके बाद गोवा से लेकर कर्नाटका तक
इसको कहा जाता है कर्नाटका प्लेन भी और कन्नड़ प्लेन भी, कर्नाटका प्लेन भी और कन्नड़ प्लेन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो फिर आगे कर्नाटक के नीचे जो प्लेन एरिया आता है अप टू केरला, ठीक है, उसको कहा जाता है मालाबार प्लेन्स या केरला प्लेन्स भी आप कह सकते हो। यानी कि कर्नाटका से लेकर केरला कोस्ट तक जो प्लेन्स बनते हैं, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, उनको कहा जाता है मालाबार प्लेन्स। अब हम जाएंगे ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे हम, पहले यहाँ से हम आएंगे ईस्ट के साइड से ही, क्योंकि वेस्ट बंगाल तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है, इसको होल में कहा जाता है नार्दर्न सरकार, नार्दर्न सरकार इसको कहा जाता है। और ये नार्दर्न सरकार जो है, ये इसके दो प्लेन्स को में डिवाइड किया जाता है, इसको दो प्लेन्स में डिवाइड किया जाता है। नार्दर्न सरकार को जो वेस्ट बंगाल से लेकर उड़ीसा तक पाया जाता है, ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश भी इसमें इंक्लूड होता है, इस एरिया को होल में कहा जाता है नार्दर्न सरकार। और ये दो प्लेन्स में डिवाइड होता है, एक उत्कल कोस्टल प्लेन्स और दूसरा आंध्रा कोस्टल प्लेन्स, आंध्रा कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद यहाँ पे इसका दूसरा हिस्सा आता है जिसको हम कहते हैं कार्नाटिक प्लेन्स, कार्नाटिक प्लेन्स, या इसको कहा जाता है साउदर्न पार्ट इज। इसका ये जो कार्नाटिक प्लेन है, इसका ये वाला एरिया जो है, जिसका मैंने यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर किया है, इसको कहा जाता है कार्नाटिक प्लेन्स। और जो इसका साउदर्न साइड है कार्नाटिक प्लेन्स का, यहाँ पे ये जो साउदर्न साइड है, इसको कहा जाता है कोरामंडल कोस्ट, कोरामंडल कोस्ट। तो आपने याद रखना है, जो वेस्टर्न साइड के कोस्टल प्लेन्स है उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक नार्दर्न सरकार और दूसरा कार्नाटिक प्लेन्स। लेकिन नार्दर्न सरकार के 2 प्लेन्स है, उत्कल कोस्टल प्लेन्स और आंध्रा कोस्टल प्लेन्स। और जो दूसरा है कार्नाटिक प्लेन्स, इसको होल में कार्नाटिक प्लेन्स भी कहा जाता है, और इसका जो साउदर्न साइड है उसको कहा जाता है कारामंडल कोस्ट, कारामंडल कोस्ट। और ये प्लेन जो है ये बनता है बे ऑफ बंगाल से, और ये वाला एरिया बनता है अरबियन सी से। अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैंने आपको दिखाया मैप पे वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर लैंड है, ये इसमें कुछ नैरोअर कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं। एक तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो तमिलनाडु से स्टार्ट होते हैं अप टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। ये मैंने आपको कहा तमिलनाडु से स्टार्ट होते हैं ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अप टू वेस्ट बंगाल। और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये स्टार्ट होते हैं कहाँ से, गुजरात से इन द वेस्ट, ठीक है, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर केरला, यानी कि केरला तक, गुजरात से लेकर केरला तक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सटेंड है। अब हम देखेंगे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न घाट्स जो है, ईस्टर्न घाट्स बेसिकली जो है ये माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स है। इन ईस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स और बे ऑफ बंगाल जो सी है उसके बीच में एक प्लेन पड़ता है इंडिया में जिसको हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो अगर आपसे पूछा गया कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स किसके बीच में पड़ते हैं, ईस्टर्न घाट्स जो माउंटेन्स है यहाँ पे उनके बीच में, और बे ऑफ बंगाल जो सी है उसके बीच में एक प्लेन बनता है ईस्टर्न साइड में जिसको हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और जिसको मैंने कहा कि ये 2 डिवीजन्स में डिवाइड होता है, एक एरिया को कहा जाता है नार्दर्न सरकार और दूसरे को कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। लेकिन ये जो नार्दर्न सरकार है इसके 2 प्लेन्स ये फर्दर सब डिवाइड होता है, ये है उत्कल प्लेन्स और ये है आंध्रा प्लेन्स। फिर जो यहाँ पे है कोरोमंडल कोस्ट ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। इसका ये जो नार्दर्न साइड है इसको कहा जाता है कार्नाटिक प्लेन्स, और जो साउदर्न साइड है उसको होल में कहा जाता है कोरामंडल कोस्ट। लेकिन होल में भी इसको कोरामंडल कोस्ट ही कहा जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हो कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मोर एक्सटेंसिव है, यानी कि ये वाइडर है, ठीक है,
देन दैट वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स, यानी कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उनसे ये ज़्यादा वाइड है। इसका मतलब है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स उतने वाइडर नहीं है जितने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वाइड है। दूसरा, दे रिप्रेजेंट एन इमरजेंट कोस्ट, ये यहाँ पे पानी से थोड़े उभरे हुए हैं। ईस्टर्न घाट्स के जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये पानी से थोड़े उभरे हुए हैं, यानी कि बाहर की तरफ है। ये प्लेन जो है पानी में मर्ज नहीं है, ये पानी से बाहर है, ठीक है। लेकिन जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो पानी में सबमर्ज है, वो पानी में ही, यानी कि पानी उनके ऊपर आया है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के ऊपर थोड़ा पानी हमें नज़र आता है, लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के ऊपर पानी हमें नज़र नहीं आता है, ठीक है। अब फर्दर मैंने कहा आपको कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, द नॉर्दर्न सरकार जो है, नॉर्दर्न सरकार यहाँ पे क्या है, द कृष्णा रिवर एंड द महानदी रिवर इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यानी कि इसको हम यहाँ पे आपने याद रखना है। नॉर्दर्न सरकार जो है जिसमें दो प्लेन्स बनते हैं, उत्कल प्लेन्स और आंध्र प्लेन्स, ठीक है। यानी कि नॉर्दर्न सरकार अगर हम देखेंगे, ये जो नॉर्दर्न सरकार है यहाँ पे, इसका जो यहाँ पे ये वाला एरिया है, नॉर्दर्न साइड है, यहाँ पे इसके दो रिवर्स पड़ते हैं, एक है कृष्णा रिवर और दूसरा है महानदी रिवर। जब हम रिवर्स डिस्कस करेंगे उस टाइम मैं पूरा लोकेशन आपको दिखाऊंगा। अभी आपने याद रखना है कि नॉर्दर्न सरकार जो है इन द मिडल द कृष्णा रिवर एंड द महानदी रिवर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यानी कि नॉर्दर्न सरकार आता है किनके बीच में, कृष्णा रिवर और महानदी रिवर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ये पॉइंट आपको आपने याद रखना है, सॉरी, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट आपने याद रखना है क्या, कि जो नॉर्दर्न सरकार जो है, ये प्लेन्स जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का डिवीजन ये दो रिवर्स के बीच में पड़ता है, ठीक है। नॉर्दर्न साइड, जो नॉर्दर्न साइड है नॉर्दर्न सरकार का, वहाँ पे इसको महानदी रिवर है, और साउदर्न साइड में इसका एक रिवर है जिसको हम कहते हैं कृष्णा रिवर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो साउदर्न पार्ट है जिसको हम कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं, जिसको हम कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं, जो अभी मैंने कहा, ये कावेरी रिवर और कृष्णा रिवर के बीच में है। कावेरी रिवर और कृष्णा रिवर के बीच में कौन सा है, यहाँ पे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो जो साउदर्न पार्ट या कोरोमंडल कोस्ट है, या जिनको हम कार्नाटिक प्लेन्स भी कहते हैं, वो दो रिवर्स के बीच में है, कावेरी रिवर और कृष्णा रिवर। अभी मैंने कहा ये नॉर्दर्न सरकार है, इसके नॉर्दर्न साइड में एक रिवर है जिसको हम महानदी कहते हैं, और साउदर्न में इसका एक रिवर है कृष्णा रिवर, ठीक है। इसी कृष्णा रिवर से एक और प्लेन, इसका दूसरा डिवीजन बनता है जिसको हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट के नॉर्दर्न साइड में कृष्णा रिवर आता है और साउदर्न साइड में इसके कौन आता है, कावेरी रिवर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब थोड़ा और आगे देखेंगे, उत्कल प्लेन्स इंक्लूड महानदी डेल्टा एंड चिलिका लेक। तो जो मैंने आपको नॉर्दर्न सरकार दिखाया, ठीक है, सपोज ये नॉर्दर्न सरकार है, इसका जो ये भी दो हिस्सों में, दो प्लेन्स में डिवाइड होता है, उत्कल प्लेन और आंध्रा प्लेन। ये जो उत्कल प्लेन है, एक तो यहाँ पे महानदी रिवर से एक डेल्टा बनता है। डेल्टा मीन्स जब रिवर फ्लो करता है तो रिवर के बीच में अगर कोई लैंड का एक ड्राई पार्ट बनता है और इसके इस साइड में पानी चला जाता है और इस साइड में पानी चला जाता है, उसको हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्कल प्लेन्स में महानदी रिवर से एक डेल्टा बनता है, और इसके साथ साथ उत्कल प्लेन्स में ही जो है चिलिका लेक पाया जाता है, ठीक है। चिलिका लेक ये उड़ीसा में असल में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि उत्कल प्लेन जो है, उत्कल प्लेन्स में ही चिलिका लेक भी पाया जाता है, ये साल्ट लेक है। हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का दूसरा पार्ट जिसको हम आंध्र प्लेन्स या कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं। तो आंध्र प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम साउथ ऑफ उत्कल। उत्कल प्लेन्स के साउथ से स्टार्ट होते हैं अप टू कहाँ तक, सॉरी, जो आंध्र प्लेन्स है ये उत्कल प्लेन्स के साउथ से स्टार्ट होते हैं अप टू पुलिकैट लेक, पुलिकैट लेक, ठीक है। ये पुलिकैट लेक जो है ये आंध्र प्रदेश में हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो आंध्र प्लेन कहाँ से स्टार्ट होता है, उत्कल प्लेन्स के साउथ से। ये उत्कल प्लेन्स है उनके साउथ से स्टार्ट होता है आंध्र प्लेन, कहाँ तक, पुलिकट लेक तक। पुलिकट लेक जो है ये आंध्र प्रदेश में है। तो फिर जो है तमिलनाडु प्लेन
एक्सटेंड्स फ्रॉम पुलिकट लेक टू कन्याकुमारी। उसके बाद जो है तमिलनाडु प्लेन, जिसको हम साउदर्न प्लेन भी कहते हैं, तमिलनाडु प्लेन जो है ये पुलिकट लेक से स्टार्ट होता है अप टू कन्याकुमारी तक। और इसी तमिलनाडु प्लेन को ही हम कार्नाटिक प्लेन या कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन केरला, ठीक है। तो ये आपने याद रखना कि जो मैंने आपको कहा कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये बिटवीन केरला एंड गुजरात के दरमियान जो है एक्सटेंड है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स गुजरात से लेकर केरला तक है, लेकिन किसके बीच में? अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे कुछ माउंटेन्स है जिनको वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है, उनके बीच में और अरेबियन सी के बीच में एक प्लेन पाया जाता है इंडिया में, एक कोस्टल प्लेन जिसको कहा जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। और जो यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में और बे ऑफ बंगाल में कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। उनको ही हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जो मैंने आपको कहा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के फर्दर फ्यूचर्स। एक पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो मैंने आपको कहा कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये जो 4 डिविजन्स में डिवाइड होता है। एक है गुजरात प्लेन, दूसरा है कोनकन प्लेन, तीसरा है कर्नाटका प्लेन सॉरी, और चौथा है मालाबार प्लेन, ठीक है। मालाबार प्लेन, गुजरात प्लेन के 2 हिस्से हैं, एक प्लेन को हम कच्छ प्लेन कहते हैं और दूसरे को काठीवार प्लेन। उसके बाद महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक आता है कोनकन प्लेन, और कोनकन प्लेन गोवा के बाद जो प्लेन स्टार्ट होता है कर्नाटका तक, उसको हम कहते हैं कर्नाटका प्लेन। कर्नाटका प्लेन के बाद अप टू केरला तक जो प्लेन आता है उसको हम केरला प्लेन भी कहते हैं और मालाबार प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इनकी कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के। इनमें बहुत सारे जो है यहाँ पे कुछ रिवर्स फ्लो होते हैं जिनको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के नाम से जानते हैं, जैसे नर्मदा, तापी रिवर जो है, ठीक है। ये यहाँ पे इन प्लेन्स के बीच से गुजरते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बैक वाटर्स बनाते हैं। बैक वाटर्स यानी कि विच रिजल्टिंग इन फॉर्मिंग एस्टुरीज। एस्टुरीज का मतलब है जब साल्ट वाटर, जब ओशन का वाटर और जो रिवर्स का फ्रेश वाटर है, जब वो आपस में मिलता है, जिस जगह पे वो आपस में मिलता है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एस्टुरी या बैक वाटर्स या लगून्स भी इनको कहा जाता है। लगून्स भी इनको कहा जाता है। यानी कि आपने याद रखना है कि जो वेस्टर्न प्लेन्स है, ठीक है, ये कुछ एस्टुरीज भी बनाते हैं। यहाँ से जब कुछ रिवर्स आते हैं जैसे नर्मदा रिवर, अब इसको जाना है अरेबियन सी में, तो जहाँ पे ये मिलते हैं, मीट करते हैं इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, उसी जगह पे ये यानी कि एस्टुरी बनाते हैं। तो एस्टुरी का सिंपल मतलब है बैक वाटर्स, यानी कि जब रिवर का फ्रेश वाटर और ओशन का वाटर जो है लैंड की तरफ वापस आता है और वो यहाँ पे कुछ लेक बनाते हैं, उनको हम कहते हैं बैक वाटर्स या लगून्स, ठीक है। तो क्या है, मैं रिपीट करूँगा यहाँ पे, यानी कि जब यहाँ से जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आते हैं और जब वो अरेबियन सी में जाते हैं तो इनका फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ आता है। तो फ्लो की वजह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो वाटर होता है अरेबियन सी में, इसका कुछ वाटर वापस आता है, मिलता है इस फ्रेश वाटर के साथ, और वो वाटर वापस जाता है लैंड की तरफ, और साइड में वो यहाँ पे वेस्टर्न प्लेन्स में किसी जगह पे कुछ लेक बनाते हैं जो मिक्सचर ऑफ फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर होता है, उसी को हम लगून या एस्टुरी के नाम से जानते हैं। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ही एस्टुरीज देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज सेपरेटेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। मैंने आपको 4 पार्ट दिखाए, एक है मालाबार कोस्ट, कोनकन कोस्ट और गुजरात कोस्ट, ठीक है। मैंने आपको 4 पार्ट्स दिखाए, तो आप वो याद रखें, ठीक है। इसने यहाँ पे 3 ही लिखे, मालाबार कोस्ट, कोनकन और गुजरात। लेकिन जो यानी कि जो कर्नाटक
प्लेन है वो इसने मालाबार में ही ऐड किया है। तो मालाबार कोस्ट में ही कर्नाटका प्लेन ऐड होता है, इसीलिए इसने 3 ही दिखाए, वरना अलग से 4 है। ठीक है, तो आप 3 भी याद रखो, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड गुजरात कोस्ट। ठीक है, लेकिन जो कर्नाटक प्लेन है उसको मालाबार कोस्ट में ऐड किया गया है, इसीलिए 3 ही आते हैं। ठीक है।